नमस्कार। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हितकारी होने जा रहा है जो अभी तक कंफ्यूजन में है कि वो क्लास 10th में दोबारा से कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ गए थे, ये क्लास 12th फेल कैटेगरी में आ गए थे और उनको दोबारा से कब चांस मिलेगा सीबीएसई के एग्जाम में अपीयर करने के लिए, या प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर कौन सीबीएसई में अप्लाई कर सकता है और करना है तो इसके लिए डेट्स क्या होंगी, क्या विंडो पीरियड होगा इस डेट का। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। सीबीएसई ने 11/2/2021 को एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर जारी करके उन्होंने कहा है कि चूंकि उनको तमाम सारे कैंडिडेट्स के जरिए रिक्वेस्ट मिल रही है कि वो पिछला जो विंडो पीरियड मिला था प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए उसमें वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। 10th के भी कैंडिडेट्स हैं, 12th के भी कैंडिडेट्स हैं। तो सीबीएसई ने अभी क्या किया है कि 22/2/2021 यानी मंडे से लेकर के 25/2/2021 यानी थर्सडे को 22, 23, 24, 25 4 दिन का समय दिया है सीबीएसई ने एक बार फिर से कि जो लोग छूट गए हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के तौर पर फॉर्म भरने से वो फॉर्म भर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि सीबीएसई में प्राइवेट कैंडिडेट्स के तौर पर फॉर्म कौन भर सकता है। देखिए, इसमें कोई भी बाहर का स्टूडेंट नहीं भर सकता है। सीबीएसई में प्राइवेट फॉर्म वही भर सकता है, एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर वही एग्जामिनेशन दे सकता है जो ऑलरेडी सीबीएसई में रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर पढ़ चुका हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको कंपार्टमेंट आई हो, दोबारा से कंपार्टमेंट आई हो या फेल हो गया हो। उसके अलावा डायरेक्ट सीधे तौर पर कोई भी नहीं भर सकता है। तो कैंडिडेट्स को क्या क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। दे शुड गेट रेडी विद वाइटल इंफॉर्मेशन, ऑल द वाइटल इंफॉर्मेशन जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो तैयार होनी चाहिए फॉर्म के समय, और केवल ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन किया जाना है, किसी भी तरीके के हार्ड कॉपी नहीं भेजी जानी है। और चूंकि पिछला जो विंडो पीरियड मिला था फॉर्म भरने के लिए उस दरमियान फॉर्म नहीं भर पाए हैं, नया विंडो पीरियड दिया जा रहा है, तो यहां पर लेट फी भी एप्लीकेबल होगी और इसके बाद किसी तरीके का कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो जो लोग छूट गए हैं उनको अभी इसी विंडो पीरियड में भर लेना चाहिए। In case the candidates of examination 2020 old practical marks will be taken while computing results। ये तो सभी को पता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस दोबारा नहीं होते हैं। जो पिछले साल आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स मिले हुए थे वही यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, केवल थियरी का एग्जामिनेशन देने का चांस मिलेगा। इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन प्रायर टू 2020, अगर 2020 से पहले के एग्जामिनेशन आपने दिए हुए हैं और अब प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर बैठ रहे हैं, तो प्रो रेटा मार्क्स प्रैक्टिकल्स के लिए ऐड कर लिए जाएंगे, अवार्ड कर दिए जाएंगे रिजल्ट को कंप्यूट करते समय। और बाकी के रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं वो पहले सीबीएसई ने समय समय पर जो भी अपने एग्जामिनेशन बायलॉज के जरिए बताए हुए हैं उनको ही फॉलो किया जाएगा, या कोई अमेंडमेंट है तो सर्कुलर्स के जरिए उन्होंने बताया होगा। इस बार अच्छा ये है कि कैंडिडेट्स जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर अपनी मर्जी का चुन सकते हैं, लेकिन सीबीएसई कहता है कि इसको केयरफुली चुनना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर एग्जामिनेशन सेंटर आपका फाइनल हो गया तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसके लिए डिटेल्ड सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया था 23/10/2020 को, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। कैंडिडेट्स इसको जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, पोर्टल्स पर जाते हैं और व्यक्तिगत परीक्षार्थी यानी प्राइवेट कैंडिडेट्स पोर्टल को लॉग इन करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो हम इस पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कंपार्टमेंट कैटेगरी। इसमें कौन से लोग दे सकते हैं? एप्लीकेबल टू दोज कैंडिडेट्स हु कुड नॉट पास इन द मेन एग्जामिनेशन। जो लोग मेन एग्जामिनेशन में नहीं पास कर पाए हैं, जो कि मार्च में हेल्ड किया था और कंपार्टमेंट कैटेगरी में आए हुए हैं और दोबारा से उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था और फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ गए हैं और अभी वो फिर देना चाहते हैं, अपीयर करना चाहते हैं, तो जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है उस सब्जेक्ट में वो कमिंग एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। यानी जिन लोगों का 2 बार कंपार्टमेंट आ चुका है वो बैठ सकते हैं। और वैसे तो यहां लिखा हुआ है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लास 12th कैंडिडेट्स,
पर क्लास 10th कैंडिडेट्स भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को पिछले जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके सारे के सारे डिटेल्स देने होंगे एप्लीकेशन डालने के लिए। कैंडिडेट्स विशिंग टू अपीयर फॉर ऑल सब्जेक्ट शुड अप्लाई अंडर फेलियर कैटेगरी। अब यहां तो कंपार्टमेंट वाले भरेंगे, जिन बच्चों को सारे के सारे पेपर्स देने की इच्छा हो वो कहां अप्लाई करेंगे, वो फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जिसके बारे में नीचे दिया हुआ है। इंप्रूवमेंट applicable to those candidates who pass the main examination held in March। ये improvement कैटेगरी उन लोगों के लिए applicable होगी जिन्होंने मार्च में एग्जामिनेशन को क्या कर लिया था, पास कर लिया था, immediate previous main examination यानी जस्ट पहले का, और ये अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उनके लिए कैंडिडेट्स को प्रीवियस मेन एग्जामिनेशन के सारे डिटेल देने होंगे। और कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट वेरिंग सब्जेक्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट, यानी एक सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट देना है तो एक चुन सकते हैं, दो में देना है तो दो दे सकते हैं, या जितने में देना है तो उन सब्जेक्ट्स को आप चुन सकते हैं। फिर आ जाते हैं फेलियर कैटेगरी में। ये उन लोगों के लिए है जो मेन एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सके थे और उसके बाद कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिया गया था उनको और कंपार्टमेंट में भी पास नहीं कर सके थे। और कैंडिडेट नीड टू गिव द प्रीवियस मेन मार्च एग्जामिनेशन डिटेल फॉर अप्लाई। पिछला जो भी एग्जामिनेशन मार्च का दिया हुआ है उसके सारे डिटेल्स देने होंगे और कम से कम 5 सब्जेक्ट के डिटेल्स देने होंगे, क्योंकि फेल वालों को क्या करना है, 5 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना है। Candidates placed in compartment category in previous main examination can also apply in this category। जो immediate previous examination है उससे पहले के लोग भी यहां पर बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना होगा, all selected subjects however in that case they have to appear in all selected subjects and will be treated as full subject failures। उनको failures के तौर पर treat किया जाएगा और दे सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट का अगर एग्जामिनेशन देना है तो एप्लीकेबल टू दोज कैंडिडेट्स हु पास द मेन एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च में हुए एग्जामिनेशन को पास कर रखा है एंड वांट स्टडी एडिशनल सब्जेक्ट। मेन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट उनको पढ़ने की इच्छा है तो एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को नहीं भर सकते हैं जिनको वो ऑलरेडी पास कर चुके हैं। कैंडिडेट नीड टू गिव प्रीवियस मेन एग्जामिनेशन डिटेल। पिछला जो मेन एग्जामिनेशन दिया उसका पूरा डिटेल देना होगा। और कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट एनी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहां चुन सकते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट को नहीं चुन सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं। लास्ट कैटेगरी है फीमेल पीडब्ल्यूडी। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है किसके लिए, एप्लीकेबल टू वीमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और केवल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यहां पर सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ये थी जानकारी प्राइवेट कैंडिडेट से जुड़ी हुई। रेगुलर अपडेट्स के लिए देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ। जय हिंद।